फिर से खुशियों का सूरज उगेगा। ठग बन के कोई भी तुम्हें ना ठगेगा। फिर से विकास की फूटेंगी किरणें, मुरझाए चेहरे फिर से लगेंगे चमकने। भेदभाव भी न होगा, संविधान भी बचेगा। घर घर में खुशियों का दीपक ही जलेगा। घर घर में खुशियों का दीप जलेगा। जब साइकिल चलेगी 27 में, जब साइकिल चलेगी 27 में। नमस्कार, आदाब। मैं नवेद सिद्दीकी। आप सुन रहे हैं समाजवादी पार्टी अपडेट्स। समाजवादी पार्टी के अधिकृत यूट्यूब चैनल @समाजवादी पार्टी टीवी पर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सीधा संवाद आप तक पहुंचाया जा सके। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा ने दिखाने के लिए तैयार सामान पर जीएसटी घटा दी, लेकिन वो सामान जिससे बनता है उसके कच्चे माल पर जीएसटी बढ़ा दी। यही है भाजपा के जीएसटी गोलमाल का सच। भाजपा जनता को धोखा दे रही है, कारोबारियों को संकट में डाल रही है, क्योंकि भाजपाई तो सड़कों पर नारे लगाकर 50% का भाषण देकर निकल गए। जब जनता बाजार जा रही है और सस्ता माल नहीं पा रही है तो दुकानदारों से झगड़ा कर रही है। भाजपा सुधार नहीं, ग्राहक और दुकानदार के संबंधों को बर्बाद कर रही है। भाजपा किसी की सगी नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने आज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं मुख्य प्रवक्ता श्री राजेंद्र चौधरी के 17 गुलिस्तां कॉलोनी लखनऊ स्थित आवास पर पहुंचकर उनका हाल चाल लिया और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियां पूरी तरह से फेल हैं। इस सरकार ने 8 साल पहले आधी रात को जीएसटी लगाकर जश्न मनाया था। तब से अब तक देश की जनता को लूटा है। भारी भरकम टैक्स लगाकर महंगाई बढ़ाई, जनता की जेब काटी। भाजपा सरकार ने साइकिल से लेकर मोटरसाइकिल तक और खाने पीने की हर चीज, होटल रेस्टोरेंट से लेकर कपड़े, कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल सबको महंगा कर जनता से वसूली की, मुनाफाखोरी कराई। जब ये तमाम वस्तुएं 8 साल बाद भी कम कीमत पर मिल सकती हैं तो भाजपा सरकार ने इन्हें 8 साल तक महंगा क्यों किए रखा? जिस तरह का जीएसटी लागू हुआ है उससे व्यापारियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सरकार एक तरफ जीएसटी कम कर रही है और दूसरी तरफ बढ़ा रही है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि मुनाफा कमाना कम नहीं हो रहा है। जब तक मुनाफा कम नहीं होगा तब तक महंगाई कम नहीं होगी। महंगाई कम करने और देश को खुशहाल बनाने के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की दाम बांधो नीति पर ही जाना होगा। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मिली करारी हार और महंगाई, बेरोजगारी के कारण जनता में बढ़ते आक्रोश को देखकर भाजपा बैकफुट पर आई है, लेकिन ये सरकार अभी भी धोखा दे रही है। जनता भी समझ गई है कि भाजपा हारेगी तभी उसे महंगाई, बेरोजगारी, अन्याय, भारी टैक्सों से राहत मिलेगी। प्रदेश और देश की जनता भाजपा को बख्शने वाली नहीं है। भाजपा का सफाया होना तय है। इनके दिन अब गिने चुने ही रह गए हैं। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार की विदेश नीति असफल है। लगातार बढ़ते टैरिफ से व्यापार जो है वो संकट में है, अर्थव्यवस्था को चोट पहुंच रही है। भाजपा सरकार की विदेश नीति की असफलता के कारण हमारे उद्योग कारोबार को नुकसान हो रहा है और 50% और 100% टैरिफ होगा तो कारोबार का क्या होगा?
श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार हर मामले में फेल है। स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था सब बर्बाद कर दिया है। इस सरकार ने सरकारी अस्पतालों की हालत खराब कर दी। वहां गुणवत्तापूर्ण इलाज का अभाव है। मरीज मजबूरी में निजी अस्पतालों में जाने पर मजबूर हैं। प्रदेश के कई जिलों में जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बहराइच, सीतापुर, पीलीभीत समेत अन्य जिलों में हर दिन जंगली जानवरों के हमले की खबरें आ रही हैं। कहीं भेड़िया, कहीं तेंदुआ, कहीं अजगर, कहीं सांड के हमले से लोग घायल हो रहे हैं और अपनी जान गंवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दहशत का जो वातावरण बना हुआ है, उसके लिए भाजपा सरकार कुछ करेगी या ये कहकर पल्ला झाड़ लेगी कि जानवर के पद चिन्ह नहीं मिले हैं। जिन पर हमले हुए हैं, क्या उनके घायल शरीर के निशान काफी नहीं हैं? या फिर उनके जख्म जिनके बच्चे जानवर उठा ले जा रहे हैं? ये जानकारी समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्री राजेंद्र चौधरी ने दी। इसी के साथ आज के ये अपडेट्स यहीं समाप्त होते हैं। कल नए अपडेट्स के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर मुखातिब होंगे। तब तक कबूल कीजिए नवेद सिद्दीकी का सलाम, नमस्कार, शुभ रात्रि।